नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद इजहार एशियन टीवी न्यूज़ में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं। आइए देखते हैं 5 नवंबर की स्पीड न्यूज़। भारत राष्ट्र समिति BRS के एमएलए टी हरीश राव ने इल्जाम लगाया कि राहुल गांधी और तेलंगाना कांग्रेस ने रियासत के नौजवानों को गुमराह किया है। हरीश राव ने हालिया तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन TGPSC के इम्तिहानात की नाकामी का हवाला दिया, जहां इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालिबा करने पर तेलंगाना पुलिस ने उम्मीदवारों को हिरासत में लिया था। उन्होंने कांग्रेस के प्रजापालना तर्ज हुक्मरानी पर तंज किया और राहुल गांधी से पूछा कि क्या इसमें तलबा को हिरासत में लेना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने महज TSPSC का नाम TGPSC के तौर पर रखा, जिसका कोई हकीकी फायदा नहीं। सिद्दीपेट के एमएलए ने राहुल गांधी से हैदराबाद के अशोकनगर का दौरा करने को कहा और ये दावा किया कि ये इलाका अशोकनगर में तब्दील हो गया है। आमदनी में इजाफा करने के लिए एक स्ट्रेटेजिक इक़दाम में तेलंगाना हुकूमत ने रियासत भर में खाली फ्लैटों और खुले प्लाटों को नीलाम करने का फैसला किया है। वसाइल को मुतहर्रिक करने से मुतालिक काबीना की ज़िली कमेटी की तरफ से हिदायत की गई इस पहल का मकसद गैर काबिज फ्लैट्स, खासतौर पर राजीव सेवा गृह स्कीम के तहत तामीर किए गए फ्लैटों को फरोख्त करके नुमाया आमदनी हासिल करना है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का की ज़ेर क़यादत काबीना की ज़िली कमेटी का इजलास पीर को तलब किया गया था ताकि महसूलात में इजाफे के इक़दाम पर तबादला ख्याल किया जा सके। मंगल के रोज शमशाबाद में इस वक्त तनाव और इस्तराब का माहौल पैदा हुआ जब गुज़िश्ता रात कुछ अफराद ने मुबैना तौर पर मंदिर में घुसकर देवताओं की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। ये वाक़या मंगल की सुबह इस वक्त सामने आया जब पुजारी पूजा करने पहुंचे और देखा कि कई मूर्तियों को नुकसान पहुंचा है। पुजारी के मुताबिक शरपसंदों ने मुबैना तौर पर मंदिर का दरवाज़ा खोला और पत्थरों से मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया। इत्तला मिलने पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंच गई। BJP के मकामी लीडरों ने जाए वक़ूफ़ का दौरा किया और इस वाक़े की मजम्मत की। तोड़फोड़ के बारे में जानने के बाद सैकड़ों मकामी लोग एयरपोर्ट कॉलोनी के मंदिर में जमा हो गए। रियासत तेलंगाना में RTC बस किरायों में इजाफे पर कॉरपोरेशन के सदर नसीम सज्जनार ने वजाहत पेश की है कि उन्होंने इस सिलसिले में एक बयान जारी किया। बयान में कहा गया कि इस बात में कोई सदाकत नहीं है कि TGS RTC ने बस किरायों में इजाफा किया है और लोग इस पर यकीन न करें। उन्होंने कहा कि मामूल की खिदमत के लिए नॉर्मल चार्जेस लागू होते हैं। सिर्फ दिवाली के मौके पर चलाई गई स्पेशल बसों में हुकूमत के 2023 के GO के मुताबिक नजरसानी की गई थी। ये इकदाम इसलिए किया गया था क्योंकि दिवाली के मौके पर चलाई गई खुसूसी बसों में वापसी के दौरान मुसाफिरीन की तादाद कम रही। कम अज कम डीजल के अखराजात अदा हों, इसी के पेश नज़र ये इजाफा किया गया था, लेकिन आम दिनों में बसों के किराए में किसी भी तरह का इजाफा नहीं किया गया। शहर हैदराबाद में हेलमेट न पहनने वाले और रॉन्ग साइड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से खुसूसी मुहिम शुरू करने का फैसला किया गया। एडिशनल CP विश्वा प्रसाद ने इस मुहिम का ऐलान करते हुए कहा कि शहर में होने वाले हादसात की बुनियादी वजूहात में हेलमेट न पहनना और गलत रास्ते पर गाड़ी चलाना शामिल है। उन्होंने हालिया 3 हादसात का हवाला देते हुए कहा कि इनमें अमवात सर पर चोट लगने की वजह से हुई। ट्रैफिक पुलिस ने सबको मशवरा दिया कि ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ हमारी जान की हिफाजत नहीं करता बल्कि दूसरे अफराद की जिंदगियों का भी तहफ़्फ़ुज़ करता है। बेसबॉल खेलते हुए बीमार होने वाले एक तालिब इल्म की मंगल को निर्मल के एक अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। ज़राए ने बताया कि निर्मल जिले हेडक्वार्टर के महात्मा ज्योतिबा फूले BC रेजिडेंशियल स्कूल में 9वीं जमात के तालिब इल्म फयाज हुसैन इस वक्त बीमार हो गए जब वो बेसबॉल खेल रहे थे। इन्हें फौरी तौर पर जिले के एक अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान तालिब इल्म ने आखिरी सांस ली। इस दौरान वालिदैन और लवाहिकीन ने तालिब इल्म की मौत का जिम्मेदार करार देते हुए स्कूल के एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते हुए धरना दिया। इनका इल्जाम है कि हुसैन की मौत इदारे के प्रिंसिपल और साथिदा की लापरवाही से हुई। वो इस वाक़े की तहकीकात चाहते हैं। हैदराबाद के पुराने शहर में दंखों के जरिए मुजरा करवाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वाक़या बालापुर पुलिस स्टेशन के हदूद में पेश आया। पुलिस की बमूजिब अलीनगर कॉलोनी से ताल्लुक़ रखने वाले अमीर नामी शख्स के बेटे का इतवार की रात रस्म था। तकरीब में दंखों के जरिए मुजरा पार्टी रखी गई। ऊंची आवाज़ से म्यूजिक लगाकर काबिल एतराज़ मुजरा करवाने की शिकायत मकामी अफराद की जानिब से पुलिस को दी गई। पुलिस ने तकरीब के दंखों से मुजरा करवाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि इस तकरीब में शरीक होने वाले और दंखों की शिनाख्त की जा रही है। रिहायशी इलाकों में इजाज़त के बगैर इस तरह की हरकत पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया है। कमिश्नर पुलिस रचकुंडा सुधीर बाबू ने कहा है कि साइबर धोखाबाज लोन ऐप के नाम पर लोगों को ठग रहे हैं। उन्होंने अपने एक बयान में कहा, जब मुतासरीन ये ऐप इंस्टॉल करते हैं मुज़रिम इनके फ़ोन पर कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। बगैर किसी दस्तावेज़ के छोटे खत फ्राहम किए जाते हैं, लेकिन बाद में मुतासरीन की तस्वीर को बरहाना तस्वीर में तब्दील करके ब्लैकमेल किया जाता है। सिर्फ 2 से 5 हज़ार रुपये खर्च देकर बाद में लाखों रुपये का मुतालबा किया जाता है। अगर पैसे न दिए जाएँ तो मुतासरीन की तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं या उनके जानने वालों को भेजने की धमकियाँ दी जाती हैं। इनकी ब्लैकमेलिंग से तंग आकर मुतासरीन हज़ारों या लाखों रुपये से महरूम हो सकते हैं या शर्मिंदगी महसूस करके खुदकशी जैसा इंतहाई इक़दाम करने पर मजबूर हो जाते हैं।
हयात नगर में एक 6 साल लड़का स्कूल का गेट गिरने से फौत हो गया। महलिक तालिब इल्म की शिनाख्त अजय के तौर पर हुई, जो कि क्लास अव्वल का तालिब इल्म है। यह वाक़या इस वक्त पेश आया जब लड़का गेट के करीब खेल रहा था। इस लम्हे कुछ बच्चे गेट पर चढ़े, उसे इधर उधर झूले। वेल्डिंग का जोड़ कमज़ोर था, गेट अजय पर गिरा, इसके सर में शदीद चोट आई। ऐसे इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल और बाद में वनस्थलीपुरम के एक सरकारी एरिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दे दिया। महलिक तालिब इल्म के वालिदैन और रिश्तेदार इस वाक़े के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा करते आज सुबह स्कूल के सामने एहतजाज पर बैठे। साइबराबाद पुलिस ने एक शख्स को डिजिटल गिरफ्तारी धोखाधड़ी के मामले में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। मुलजिम सुरेश कुमार बाबूलाल, दो दीगर अफराद नीरज साहू, पार्टी पालसनहारी के साथ दोनों मफरूर हैं। मुलजिमीन 1 करोड़ 17 लाख रुपए के माली फ्रॉड में मुलविस हैं। धोखाधड़ी करने वालों ने मुंबई पुलिस के एहलकार जाहिर करते हुए मुतासिरा को यह धमकी दी कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में मुलविस है। जालसाजों ने मुतासिरा शख्स पर संगीन जुर्म करने का इल्जाम लगाया, उसे 5,000 रुपये मुंतकिल करने पर मजबूर किया। मुतासिरा ने साइबर फ्रॉड करने वालों की तरफ से मांगी गई रकम सुरेश कुमार के अकाउंट में मुंतकिल कर दी। पुलिस ने दीगर 2 मुलजिमीन को पकड़ने की कोशिशें जारी हैं। अमेरिका के शहर फिलाडेल्फिया में सड़क अबूर करते हुए कार से टकराने के बाद शहर हैदराबाद के एक 25 साल हिंदुस्तानी तालिब इल्म आदित्य की हालत तशवीशनाक है। दस्तयाब मालूमात के मुताबिक आदित्य को हफ्ते की सुबह कार ने टक्कर मारी, जिसके नतीजे में सर में शदीद चोटें आई और दिमाग में चोटें आईं। वो फिलहाल टेम्पल यूनिवर्सिटी अस्पताल में नाजुक हालत में जेर इलाज है और इम्कान है कि इसकी सेहतियाबी के लिए वसी निगहदाश्त की ज़रूरत होगी, जिसकी लागत तकरीबन $2,50,000 तक पहुँचने का इम्कान है। नायब वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के लिए बीजेपी की मुहिम की क़यादत कर रहे हैं। मंगल का दावा किया कि बीजेपी शिवसेना और एनसीपी पर मुश्तमिल माहौती हुकूमत बनाएगी और अगले वज़ीर आला के बारे में फैसला मुश्तरका तौर पर लिया जाएगा। फडणवीस ने वाज़ेह किया कि इस वक्त शिंदे वज़ीर आला हैं और उनकी क़यादत में माहौती असेंबली इंतखाबात लड़ रही है। फडणवीस ने वाज़ेह किया कि वज़ीर आला के ओहदे पर माहौती शराकतदारों में कोई मुकाबला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केरला के सहाफ़ी सिद्दीक कपन को यूएपीए केस में हर हफ्ता उत्तर प्रदेश के पुलिस स्टेशन में हाजिरी देने की शर्त खत्म कर दी। जस्टिस PS नरसिम्हन और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने ये राहत दी। सितंबर 2022 में सहाफ़ी को जमानत की मंजूरी के वक्त सुप्रीम कोर्ट ने शर्त आयद की थी। बेंच ने कहा कि अब दरख्वास्त गुजार को इसकी ज़रूरत नहीं है। सिद्दीक कपन को अक्टूबर 2020 को इस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो उत्तर प्रदेश के हाथरस जा रहे थे, जहाँ एक दलित औरत की मुबैना जिनसी हमले के बाद मौत वाक़ हुई थी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बुजुर्ग रहनुमा और चराज शरीफ से 7 मरतबा रुकन असम्बली रहे अब्दुर्रहीम राथर पीर के दिन मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके में जम्मू कश्मीर की कानूनसाज असम्बली के पहले स्पीकर मुंतखब हुए। कायद ऐवान और चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला ने कहा कि 80 साल अब्दुर्रहीम राथर इस ओहदे के लिए अपने वसी तजुर्बे के बाद फितरी इंतखाब थे। उन्होंने साबिक में मुख्तलिफ हैसियतों से ऐवान का वक़ार बढ़ाया था, अब वो ऐवान के कस्टोडियन बन गए। हम तवक्को करते हैं कि तमाम अरकान से इंसाफ करेंगे। अब्दुर्रहीम राथर का इंतखाब निदाई वोट से अमल में आया। मीर वाइस कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने रियासती इंतजामिया की जानिब से एक बार फिर अपनी रिहाइशगाह में नज़रबंद करने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मीर वाइस ख़ानदान की बुजुर्ग शख्सियत मौलवी मोहम्मद अहमद शाह के हवाले से पहले से तयशुदा ताज़ियती मजलिस जो मीर वाइस मंजिल राजौरी कदल में तय पाई थी में शिरकत और बाद में मरकजी जामे मस्जिद श्रीनगर में मरहूम की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी से रोकने के अमल को हद दर्जे अफसोसनाक और मुदाखलत फिद्दैन करार देते हुए इसकी शदद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि रियासती इंतजामिया के यह तर्ज अमल न सिर्फ मेरी शख्सी और मजहबी आज़ादी को सल्ब करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का आए रोज़ नया कश्मीर बनाने की दावा की, क्या यही हकीकत है जहाँ मजहबी और समाजी हुकूक सल्ब किए जाते हैं और ताज़ियती मजालिस पर ख़तगन आयद की जाती हैं। आंध्र प्रदेश के नायब वज़ीर आला पवन कल्याण ने कनाडा में एक हिंदू मंदिर पर हमले को इंतहाई काबिल मज़म्मत करार देते हुए कहा कि इस वाक़े ने इन्हें बहुत तकलीफ दी और उम्मीद ज़ाहिर की कि कनाडा की हुकूमत वहाँ हिंदू बरादरी की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगी। पीर की रात को एक सोशल मीडिया पोस्ट में कल्याण ने कहा कि हिंदू एक आलमी अक़लियत में है और इसलिए इन्हें बहुत कम तवज्जो, बहुत कम एकजहती और आसानी से निशाना बनाया जाता है। नफरत का हर अमल, इनके खिलाफ बदसलूकी का हर वाक़या इंसानियत और अमन की कदर करने वालों के लिए एक धचका है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी मंगल को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कोऑर्डिनेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी के इजलास में शिरकत करने और दीगर मकामी प्रोग्रामों में शिरकत करने वाले जिनका पार्लिमानी हल्के रायबरेली है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर आज सुबह लखनऊ पहुंचे और फौरी तौर पर अपने हल्के के लिए रवाना हो गए। यूपी कांग्रेस के सदर अजय राय ने कहा कि गांधी रायबरेली में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जरिए शुरू किए गए डिग्री कॉलेज चौराहे पर खूबसूरती के मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों का संग बुनियाद रखेंगे और फिर मीटिंग में शामिल होंगे।
بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو ایک اور دھمکی موصول ہوئی۔ ایک پولیس اہلکار نے منگل کو بتایا کہ اداکار کو دھمکی دینے والے شخص نے ان سے 5 کروڑ روپے کا مطالبہ کیا ہے۔ عہدیدار نے بتایا کہ دھمکی آمیز پیغام ممبئی ٹریفک پولیس ہیلپ لائن پر موصول ہوا۔ پولیس اہلکار نے بتایا کہ پیغام بھیجنے والے شخص نے دعویٰ کیا کہ وہ گینگسٹر لارنس بشنوئی کا بھائی ہے۔ ہماری بشنوئی برادری کے مندر میں جا کر معافی مانگے یا 5 کروڑ روپے ادا کریں، اگر وہ ایسا نہیں کرے تو ہم اسے مار ڈالیں گے۔ ہمارا گروہ اب بھی سرگرم ہے۔ پولیس دھمکی آمیز پیغام کی اصلیت کی تحقیقات کر رہی ہے اور سلمان خان کے لیے حفاظتی اقدامات کو بڑھا دیا ہے۔ اتراکھنڈ کے ضلع المورا میں پیر کے دن ایک خانگی بس گہری کھائی میں جا گری۔ بس میں سوار تقریباً 60 افراد کے منجملے 36 ہلاک ہو گئے۔ زخمیوں کی تعداد 24 بتائی جاتی ہے۔ چیف منسٹر پشکر سنگھ دھامی نے مالکین کے ورثاء کو فی کس 4 لاکھ روپے معاوضہ اور زخمیوں کو 1 لاکھ روپے کی مالی امداد دینے کا اعلان کیا۔ زخمیوں کی حالت نازک ہے، جن میں 3 کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ایمس رشی کیش منتقل کیا گیا اور ایک زخمی کو ہلدوانی کے سشیلا تیواری ہسپتال لے جایا گیا۔ المورا ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے عہدیدار ونیت پال نے بات بتائی۔ 43 نشستی بس میں 60 افراد سوار تھے۔ ممبئی پولیس نے چیف منسٹر اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو جان سے مارنے کی دھمکی دینے کے الزام میں پکڑی گئی 24 سالہ خاتون کو پوچھ تاچھ کے بعد چھوڑ دیا۔ ایک عہدیدار نے بات بتائی۔ اولاد نگر میں اپنی فیملی کے ساتھ رہنے والی فاطمہ خان IIT گریجویٹ ہے۔ اسے مہاراشٹر ITS پولیس کی مشترکہ کارروائی میں پکڑا گیا۔ اسے پوچھ تاچھ کے لیے ممبئی لایا گیا، نوٹس دی گئی، اتوار کے دن چھوڑ دیا گیا۔ پولیس کی بموجب وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے لیکن اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا باپ لکڑی کا کاروبار کرتا ہے۔ ممبئی ٹریفک پولیس کو ہفتے کے دن نامعلوم نمبر سے واٹس ایپ میسج ملا جس میں دھمکی دی گئی تھی کہ چیف منسٹر UP نے 10 دن میں استعفیٰ نہ دیا تو انہیں NCP قائد بابا صدیقی کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا۔ بابا صدیقی کو گزشتہ ماہ باندرا ایسٹ میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا تھا۔ گجرات کے ضلع امریلی میں ایک المناک حادثہ پیش آیا جس میں 4 معصوم بچے کار میں کھیلتے ہوئے موت کی نیند سو گئے۔ یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بچوں کے والدین کھیتوں میں کام پر گئے ہوئے تھے۔ شام کو جب والدین اور کار کے مالک واپس لوٹے تو گاڑی کے اندر بچوں کی لاشیں ملی۔ ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چراغ دیسائی نے میڈیا کو بتایا کہ جاں بحق ہونے والے بچے مدھیہ پردیش کے ضلع دھار سے تعلق رکھنے والے ایک زرعی مزدور جوڑے کے تھے جو یہاں کام کے سلسلے سے مقیم تھے۔ پولیس عہدیدار کے مطابق جاں بحق بچوں کی عمریں 2 سے 7 سال کے درمیان تھی۔ امریلی تعلقہ پولیس اسٹیشن میں حادثاتی موت کا مقدمہ درج کر لیا گیا اور واقعے کی مزید تحقیقات جاری ہیں۔ صدارتی انتخابات میں جیت کے لیے امریکی نائب صدر کاملا ہیرس کے آبائی گاؤں تمل ناڈو کے تروائر میں ضلع کے تھریسندر پورم میں شری دھرماست مندر میں خصوصی پوجا کی جا رہی تھی۔ تھریسندر پورم میں شری دھرماست مندر کملا ہیرس کی والدہ شیاملا گوپالن کا آبائی مندر ہے۔ کملا کے دادا PC گوپالن نے خاندان کے آبائی مندر کے تزئین اور آرائش میں کلیدی کردار ادا کیا اور خاندان اپنے خاندانی دیوتا کے لیے پوجا میں شرکت کے لیے باقاعدگی سے جاتا ہے۔ لبنان میں ایک اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر ابو علی ریدا شہید ہو گئے۔ میڈیا رپورٹس میں لبنانی عسکری ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا کہ اسرائیلی فضائی حملے میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر سمیت 13 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی ڈیفنس فورسز IDF نے کہا کہ ریدا کو آج لبنان کے جنوبی حصے میں باراچیت کے قریب فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا۔ IDF نے کہا کہ ریدا اسرائیلی فورسز پر راکٹ اور ٹینک شکن میزائل حملوں اور خطے میں مسلح گروپ حزب اللہ کی سرگرمیوں کی نگرانی کرنے والا ایک اہم آپریٹو تھا۔ ایران نے پیر کے دن ایک یہودی شہری کو 2022 کے قتل کیس میں سزائے موت دے دی۔ مسلم اکثریتی ملک میں مذہبی اقلیت سے تعلق رکھنے والے کسی فرد کو سزائے موت دینے کا یہ ساز و نادر ہی کیس ہے۔ ایرانی عدلیہ نے جڑی ویب سائٹ میزان online.ir کے بموجب 23 سالہ یہودی کو سپریم کورٹ کی طرف سے توثیق کے بعد سزائے موت دے دی گئی۔ مغربی شہر کرمانشاہ کے سرکاری وکیل حامد رضا کریمی کے حوالے سے کہا گیا کہ عدالت یہودی شہری کے وکلاء اور رشتہ دار مقتول کے خاندان کو قصاص کے معاملے میں قائل نہیں کر سکے۔ مقتول کا نام نہیں بتایا گیا۔ رپورٹ کے مطابق یہودی شہری نے 2022 میں کرمانشاہ میں ایک جم کے باہر مقتول کو پے در پے چھرا گھونپتا۔ جھگڑا خرچ کی واپسی کا تھا۔ 8 کروڑ 50 لاکھ کی آبادی والے ملک ایران میں یہودی بہت چھوٹی اقلیت ہیں۔ 1999 میں ایران نے 13 یہودی شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان پر اسرائیل کے لیے جاسوسی کا الزام تھا۔ امریکی صدارتی انتخابات کی تشریح مہم کے آخری دن پیر کو بھی کافی گھما گھومی رہی۔ ڈونالڈ ٹرمپ کملا ہیرس نے مہم کے آخری دن تک رائے دہندگان کی توجہ پانے کے لیے بھرپور کوشش کی اور ریلی و جذبوں سے خطاب کیا۔ اس دوران دونوں ہی امیدواروں نے بلند بانگ دعووں کے ساتھ اپنی تشریح مہم ختم کی۔ آج منگل کو امریکہ بھر میں پولنگ کا عمل منعقد ہو رہا۔ انتخابات کا نتیجہ منگل کو پولنگ ختم ہونے کے بعد چند گھنٹے بعد بدھ کی صبح تک آ سکتے ہیں۔ یہ تھی ناظرین آج کی سپیڈ نیوز۔ دیجیے اجازت، محمد اظہار کو ملتے ہیں اگلے سپیڈ نیوز میں۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل ایشین ٹی وی نیوز کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔